कर दो। भूत प्रेत से प्रभावित व्यक्ति पर विशिष्ट। आपके मस्तिष्क में भी ये चीजें हैं के बारे में अक्सर सोचते हैं, तो आज आप कई सालों से एक किले में दफन हो गए हैं। ऐसा पारलौकिक शक्ति है जिसे सुनकर आप रोंगटे खड़े हो गए। हो जाएगा। हम अब सोचेंगे कि क्या वास्तव में कुछ भी ऐसा हो सकता है, और मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत ने इन्हें बुरी शक्तियों को जन्म दिया को मान लिया गया है। और वीडियो को अंत। नमस्कार, मैं रात को सोता हूं और आप साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टिप्पणी करें। बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम अवश्य लिखें। आप सामने काया लिखना चाहिए, लेकिन जिस राजस्थान के अलवर बोर्ड को देख रहे हैं, भानगढ़ जिले के बाहर लगे बोर्ड पर ये सूर्योदय से पहले और सूर्योदय होने पर आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको पूरी रात की आसपास भी बैठने नहीं दिया जाएगा। आज आप भानगढ़ के किले की पौधों को देखेंगे। रात में कहानियां बताऊंगा। मैं लोगों के लिए प्रवेश कर रहा हूं तो दूर भी नहीं फटकते, और कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं कहानी है माना जाता है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले अच्छी तरह से बनाए, कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ रोगग्रस्त डॉक्टर नाथ को सूचना मिली उनके पास एक किला बन रहा है, तो राजा को बुलाकर अपने पास राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ को फोन किया। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने राजा को बताया कि जिस व्यक्ति के लिए आप कुछ बना रहे हैं उससे मुझे लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। इस किले की ऊंचाई इतनी मत होनी चाहिए। दिन के किसी भी समय कर देना जहां मैं तपस्या कर रहा हूं। उन दिनों जब चीन और मैं एक दूसरे को छूते थे, करते थे, उनका बहुत सम्मान और आदर किया जाता था। उन्होंने कुछ भी नहीं खोला। राजा ने भी ऐसा ही किया, और फिर किले के निर्माण में किसी भी भाग की उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं रखा गया था, जिससे कि किले की परछाई गुरु को इस अगली 2 पीढ़ियों को इससे दूर रखा गया। लेकिन फिर तीसरी पीढ़ी ने जब उन्होंने भानगढ़ की गद्दी संभाली, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए गुरुनाथ चेतावनी को अनदेखा करते हुए उन्होंने कुछ तारों को फिर से बनाकर की को और उपचार और अंतः किले की परछाई गुरु बालूनाथ से मिलता है। और जब बालूनाथ की तपस्या वाली जगह पर पहुंची, तो बालूनाथ बहुत गुस्सा हो गया कि उन्होंने कहा कि भानगढ़ ध्वस्त हो जाएगा, और उसी दिन भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ भी गिरता है। 1783 में चीवन कराया गया था, कहा जाता है, जिसमें मौतों की संख्या करोड़ों में है। वो काल गुरु बालूनाथ की शराब पीने का कारण था से आया था, और आज तक यह है कि शराब देखने से पता चलता है कि क्यों लोग इस किले में रहते हुए इसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए, रखना चाहते हैं लेकिन दूसरे स्थान पर है। राजकुमार की कहानी के बारे में सबसे अधिक भरोसा है, और इसे अपना कहानी ही उसके लिए भूथा। जबकि किला घोषाल था, शैतानी गिरा, तब एक राजकुमारी यहां रहती थी। राजकुमारी रत्नावती का नाम था। राजकुमार बहुत सुंदर था। चर्चा इतनी व्यापक हो गई कि हर दिन प्रतिदिन विभिन्न राजाओं की शादी के संदेश राजकुमारी से मिलते थे। लेकिन इन राज्यों के अलावा एक और व्यक्ति राजकुमारी रत्नावती का नाम था, सिंधिया, एक तांत्रिक। एक दिन जो तब सिंधी तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा। सिंधिया तांत्रिक से राजकुमारी, सिंधिया तांत्रिक पागल, राजकुमारी चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि सीधे राजकुमारी नहीं मिली, क्योंकि कहाँ रहने वाले सिंधिया और का हेलो की राजकुमारी रत्नावती। तो तांत्रिक जिंजर ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा उपाय किया जो उस क्षेत्र भानगढ़ को नष्ट करने के लिए मैं उन दिनों बाजार में एक ही राजकुमारी, इसी बाजार में राजकुमारी के लिए की दासी, तेल लेने आने वाले सिर्फ सिंह या तांत्रिक को इसी
दिन का इंतजार करते हुए तेल की खरीद। वापस जाने लगे तो तांत्रिक ने शहरों के, लेकिन सिंधिया तंत्र विद्या में इतना प्रशिक्षित था कि उसने वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वह राजकुमारी प्राप्त कर सके। दासी राजकुमारी से तेल ले जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इसे जानती है। रखती हुई उसने तेल को देखा। उसे शक हुआ कि किसी ने इस पर तंत्र। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी को मंत्र दिया, से पूछा कि आपको बाजार में क्या मिला। तब किसी ने कहा कि वह एक तांत्रिक है। भारत का तांत्रिक नाम सुनते ही रानी सब कुछ समझती है। राजकुमारी, मैं मामले को समझ गया। उसी के लिए पत्थर पर तिरी, उस पत्थर पर बहुत सारा तेल बिखर गया। कहा, उस तेल पर शायद तांत्रिक ने ऐसा कि अगर कोई इस तेल को लगाता, इसलिए वो स्वयं नियंत्रित हो जाता है और उसके पास जाता और फिर अपना। राजकुमारी ने पत्थर पर तेल डाला, लटकने लगता है और सिंधिया तंत्र मंत्र किया करता था। उस स्थान तक गिरकर सिंधिया के भारत पूरी तरह से मरते मरते समझ गया। सिंधिया तांत्रिक ने भांगड़ को मार डाला। हो जाएगा, हर कोई मर जाएगा और उनकी आत्माओं मैं इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। और इसके बाद सिंधिया तांत्रिक की मौत हो जाती है और फिर एक भयानक युद्ध शुरू होता है जिसमें भानगढ़ में सैकड़ों की मौत होती है। और माना जाता है कि सिंधिया शराब के कारण आज तक मैं उनकी आत्माओं को भटकती रहती है और आज भी रात में यही है। ये चीखने चिल्लाने की आवाज है, इसलिए ये घटनाएं पारलौकिक शक्तियों से हुई। दौड़कर देखा गया, लेकिन लोगों से अलग एक अतिरिक्त कारण है और ये मानना पड़ा कि मैं शायद इसका गलत अर्थ निकालूंगा। हो सकता है आम लोगों के लिए खतरनाक। इसके लिए मैं रात के वक्त लोग जगह जगह इसके लिए चले गए को खोजने लगे। उन्होंने सोचा कि इसके यही कारण है कि मैं कुछ पुराना सामान गड़ा हुआ है और रात में वह इसी खजाने की खोज करता था। इसके लिए खुदाई करते थे। मैं रात को कुछ आपराधिक काम करता था, होने लगी थी और असामाजिक तत्वों, इसलिए मैं रात में आया। करना फिर 2016 में प्रतिबंधित था। एक ऐसी घटना हुई जिसमें फिर से दरअसल इसके लिए प्रश्न उठाए गए। भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी का महत्वपूर्ण गौरव तिवारी को एक न्यूज चैनल के साथ इस गौरव तिवारी ने किले की जांच की। ऐसी पारलौकिक शक्तियां वो भी जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में इस स्थान पर कोई पैरानॉर्मल, क्या इस स्थान पर कोई भूत है। लोगों को लगता है कि प्रेम है, लेकिन इस किले को देखने के बाद कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2000 में अपने घर में मौत बहुत रहस्यमय होती है और इस मौत को कई मीडिया चैनलों ने, मित्रों अगर वे शैतानी है, इसलिए इस बूथ में अकेले कहानियां थी। मैं वीडियो कहानी की सच्चाई का प्रमाण तो नहीं, लेकिन कुछ तो रहस्य है, इसलिए भारत सरकार भी इस किले से बाहर रिपोर्ट देनी पड़ी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में सूचित करें। अगली बार बताऊं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नए वीडियो के साथ अब तक आपको धन्यवाद।